तो आगे का टॉपिक है अपना, लास्ट क्लास में अपन ने नॉर्मल लसअप और मसअप निकालना सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि से और सार गुणनखंड विधि से। क्लियर है? आगे की क्लास में नया टॉपिक है, इसी में है नया टॉपिक। तो क्या ही है कि अब दशमलव की संख्याओं का लसअप और मसअप कैसे निकालना, लसअप व मसअप कैसे निकालते हैं। ये मुझे सबसे पहले ये बताओ कि दशमलव वाली संख्या क्या होती है। दशमलव वाली संख्याएं क्या होती है? दशमलव तो समझते हो ना, पॉइंट लगा देते कहीं भी, उसको क्या बोलते हैं? दशमलव। इसको क्या पढ़ते हो? इसको क्या पढ़ते हो? 2.4। थोड़ा सा अपने लेवल 2.4, क्या 2.4 यही पढ़ते हो? इसको क्या पढ़ते हो? 2.4 467 या 467? 467। दशमलव के बाद जो भी संख्या होगी उसको एक एक संख्या करके प्रोनाउंस किया जाएगा। क्या करके? एक एक संख्या करके बोला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो बीच में दशमलव है, इन संख्याओं का लसअप और मसअप कैसे निकालते हैं वो सीखने वाला है। क्लियर है ना? चलो मुझे बताओ, एक संख्या के बाद पॉइंट है ना? तो ये दशमलव हटाओ तो नीचे कितने, क्या कैसे इसको भिन्न में बदल सकता हूँ? ये तो दशमलव है, मुझे किस में बदलना है? भिन्न में। भिन्न मतलब क्या? भिन्न मतलब क्या? अंश बटा हर। अरे भिन्न मतलब क्या होता है? अंश बटा हर। एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जिसमें अंश हो और हर हो, या एक परिमेय परिमेय संख्या की परिभाषा। किसकी परिभाषा? परिमेय संख्या। संख्याओं के जो डिवाइडेशन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ डिजिट्स पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? पढ़ेंगे संख्या, जब हम संख्या ज्ञान को जब करेंगे, सांख्यिकी जब पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है ना? परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि कोई संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सके और इसमें q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर ना हो, वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो कुछ इसी तरह की ये भिन्न संख्या है। क्या है? भिन्न संख्या। उसमें एक क्या होता है? अंश होता है, एक क्या होता है? हर होता है। क्या होता है? हर। अंश और हर। क्या मैं इस दशमलव की संख्या को भिन्न में बदल सकता हूँ? क्या मैं दशमलव की संख्या को भिन्न में बदल सकता हूँ? नहीं भाई, ये मैंने 2.4 लिखा, ये तो दशमलव संख्या है। क्या है? दशमलव संख्या है। क्या इसको भिन्न में बदल सकता हूँ? बदल सकता हूँ। पॉइंट लगाते ही हमेशा एक लग जाता है नीचे। क्या लग जाता है? एक लग जाता है। क्या लग जाता है? एक। और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो लगा दो। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? पॉइंट के बाद, पहले नहीं, पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? तो एक जीरो लगा दो। ये हो गई 24/10। क्या हो गई? 24/10। तो ये भिन्न हो गई, नहीं हो गई? 24/10 भिन्न संख्या है या नहीं? 2.4 क्या है? दशमलव संख्या। और 24/10 क्या है? भिन्न संख्या। है ना? है ना? अंश और हर में डिवाइड करते हैं इसको, मतलब इसको एक और लिखने का तरीका है। लिखने का एक और तरीका है। 2.4 को एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 24/10 कैसे लिख सकते हैं? 24/10। जैसे मैंने अभी एक डिजिट लिखा था, इसको क्या लिखूंगा? इसको क्या लिखूंगा? तो 4 से 7, ये तो बोल दिया। अब इसको भिन्न में कैसे बदलूंगा? पॉइंट हटाया, क्या लगेगा? एक। पीछे कितने जीरो लगेंगे? क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 3 सेकंड। 1 2 3। तो ये संख्या क्या हो गई? 24/67/1000। ये हो गई भिन्न। क्या हो गई? भिन्न। ये चीज आती है आपको? आती है। अब इनका लसअप और मसअप निकालना। क्या लगाना है? क्या निकालना है? लसअप और मसअप। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, नॉर्मल से तरीके से करते हैं अपन, स्टेप लिखते नहीं है, सीधा करते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 1.2, 0.24, 0.24 और 6 का लसअप वो मसअप निकालो। लसअप और मसअप निकालो। तो इसको करने की सबसे पहली तकनीक क्या है? पहली विधि क्या है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? जो भी दशमलव वाली संख्या है सबको बराबर कर दो। यानी दशमलव के पहले, दशमलव के बाद
जो भी संख्या है उनका आप मान बराबर कर दो। मतलब अगर नहीं है, यहाँ पे दशमलव में 2 डिजिट है तो सब में 2 डिजिट होनी चाहिए, यहाँ 3 है तो सब में 3 होनी चाहिए, मतलब सब में बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर। और वो बराबर करेंगे कैसे? बराबर करेंगे कैसे? जीरो लगा के। क्या लगा के? जीरो लगा। क्या लगा के? जीरो लगा के। चलो मैं इस 1.2 को 1.2 रहने देता हूँ, है ना? ये 0.24 है, 0.24 रहने देता हूँ। और ये 6, क्या 6 को मैं 6.00 लिख सकता हूँ? 6.00 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अरे 6 लिखो या 6.00 लिखो, एक ही बात है। 6 लिखो या 6.00 लिखो, एक ही बात है। लिख दिया। अब इसमें इसके जीरो दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इसमें दशमलव का 2 डिजिट है, तो इसमें भी दशमलव का 2 डिजिट होने चाहिए, है ना? सिर्फ 2 है, 2 के पीछे का जीरो लगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। तो सबसे पहली स्टेप क्या हुई मेरी कि दशमलव के बाद अंकों के मानों को सेट करो, बराबर करो। क्या करो? बराबर। दशमलव के बाद अंकों की संख्या, दशमलव कितने अंक है? 2। दशमलव कितने अंक है? 2। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2। दशमलव के अंकों के बाद बराबर करो। अब पूरा का पूरा डिजिट ले लो, यहाँ से पूरा पॉइंट हटा दो, 120 ले लो। यहाँ से पॉइंट हटा लो, 24 ले लो। यहाँ से पॉइंट हटा लो, 600 ले लो। क्या ले लो? अब इसका पूरा एलसीएम क्या निकाल लो? एलसीएम। समझ में आया? ये एलसीएम आप निकालोगे। कौन निकालेगा? आप निकालोगे, उसका उसके बाद एक आंसर आएगा। उसके बाद एक आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? इसका लसपा क्या आएगा? एक साथ निकालोगे तो सिर्फ बस लसपा ही निकालूंगा, लसपा मत निकालो, लसपा बाद में निकालना। सर इसका लसपा निकालेंगे इस विधि से निकल जाएगा, सारा गुण इतना विधि से, है ना? क्या आएगा? कुछ आया, जैसे मैं मान लेता हूँ 600 आया। क्या आया? 600। क्या आया? 600, है ना? मैंने दशमलव के बाद कितनी संख्या करी थी? दशमलव के बाद कितनी संख्या है? दशमलव के बाद कितनी संख्या है? तो यहाँ भी पीछे से 3 के 2 संख्याओं के बाद क्या लगा दूंगा? पॉइंट। क्या लगा दूंगा? पॉइंट। तो इसका लसब क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 6। क्या आ जाएगा? समझ में आई? स्टेप समझ में आई? स्टेप समझ में आई? आप ये सवाल करो, जो नए आए हैं वो सुनते जाओ। आप ये सवाल करो, ये करो। आज का अपना टॉपिक है दशमलव संख्याओं का लसब निकालना और मसब निकालना। अपन सबसे पहले लसब निकाल रहे हैं, लघुत्तम समापवर्ती। क्या निकाल रहे हैं? लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहली स्टेप है कि जो दशमलव में 3 संख्या दे रखी है, जैसे 1.2, 0.24 और 6 पॉइंट कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसमें दशमलव के बाद तीनों के अंकों को बराबर करना है। तो दशमलव के बाद 2 एक ही था, मैंने पीछे जीरो लगा क्या कर दिए? 0.24, 2 थे बराबर, 6 ही था तो पॉइंट लगा, क्या लगा दिए? पीछे 2 जीरो लगा दिए। क्या लगा दिए? अब सबके पॉइंट उड़ा दिए, सबके पॉइंट उड़ा दिए। और घर अपन ने जो विधि लगाई थी, सार्वगुणनफल विधि। कौन सी विधि? सार्वगुणनफल विधि या विभाजन विधि। उससे अपन क्या निकाल लेंगे? उसका लसफल। क्या निकाल लेंगे? लसफल। और पॉइंट के बाद जितने संख्या थी उतने पीछे से काउंट करके क्या लगा देंगे? दशमलव। वो उसका क्या हो जाएगा? लसफल। क्या हो जाएगा? समझ में आया? बैठा दिमाग में? सो करो। अगला सवाल। अब इनको इतने में सवाल किया, आपको देख रहा है ना? सवाल सवाल देखूंगा। सबसे छोटा पूर्णांक, ये क्वेश्चन समझने लायक है। और क्वेश्चन कैसे ही आएंगे? इसका लसप निकाल लोगे? निकाल लोगे, है ना? अरे 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर लास्ट हो जाएगा 3 से जाएगा, है ना? कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 3 बार 2 है, एक बार 3 है, एक बार 5 है। मल्टीप्लाई करो। 2 बार, हाँ 2 बार 5 है, 2 बार 5 आएगा ना, 60 आएगा, फिर 12 होगा। कितना आएगा? 600 हो जाएगा। कितना है बेटा? लिख लेना है, जो सब कितना है? 600। हाँ हाँ, मान कितना है इसका? इसका बोल कितना? साल गुणित करना है 600। क्या है? साल गुणित में क्या है? 600। और इसका 10 क्या हो जाएगा?
600 में 9.5 क्या आ गया 6 क्या आ गया क्लियर है। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, छोड़ दो पेन छोड़ो, होता रहेगा क्वेश्चन तो बहुत है। 12 32 और 22, 12 32 और 22 यहाँ पे देखो ना बोर्ड पे, look at the board everyone। 12 32 और 22 का 22 से 12 32 और 22 से गणित में हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, भले समझ में आ जाए भले समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, हर क्वेश्चन को 3 बार पढ़ने की आदत डालोगे। कितनी बार 3 बार, कितनी बार पढ़ो। 12 32 22 से विभाज्य, 12 32 22 से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, सबसे छोटा छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। मैंने लसप और मसप की परिभाषा लिखवाई थी, वहां पे एक लाइन लिखवाई थी, खोलो बताओ, खोलो वो पेज, वो पेज खोलो। वहां पे मैंने लसप की परिभाषा में क्या लिखवाया था, क्या लिखा था, दी गई संख्याओं से लसप में बेटा, मसप में नहीं, लघुत्तम समापवर्ती में। हाँ, दी गई संख्या से छोटा नहीं होगा। यहाँ पे एक शब्द एक दिख रहा है, सबसे छोटा, क्या दिख रहा है। मुझे एक बात सीधी सी बात बताओ, नॉर्मल सी बात बताओ, क्या यहाँ पे बोल रखा है क्या लसप निकालो या मसप निकालो, आप क्या निकालो, वो तो ऑप्शन में दोनों देगा, लसप भी देगा और मसप का आंसर भी देगा, दोनों देगा वो तो ऑप्शन में, है ना। आप क्या निकालोगे, ये लैंग्वेज लिखवाने का तरीका मतलब सेंस ही ये है कि आपको पता लगे कि लसप मतलब क्या होता है, सबसे छोटा पूर्णांक। कौन सा, जो इन तीनों को तीनों से विभाज्य हो जाए, जो इन तीनों से विभाज्य हो जाए। मतलब यहाँ पे क्या निकालना है, लसप क्या निकालना है, एलसीएम। मैं लसप नहीं लिखूंगा, मैं एलसीएम लिखूंगा, ठीक है। थोड़ा तो आप भी इंग्लिश मीडियम पढ़िए, लगभग समापन से हम लिस्ट कॉमन मल्टी में एलसीएम ही लिखूंगा और इसको एलसीएम लिखूंगा मसप, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम मतलब कुल मिला के सबसे छोटा पूर्णांक निकालना है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालोगे, ये तो आपको तो आता है। 12 32 22 निकल जाएगा, निकल जाएगा। सबसे पहले किससे जाएगा, दो से, किससे जाएगा, दो से। दो के बारे 12 कितनी बार आता है, 32 कितनी बार आता है, और ये कितनी बार आता है। अब किससे जाएगा फिर से, दो से। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, और इसमें नहीं जा रहा तो पूरा पूरा वापस, पूरा का पूरा वापस। फिर किससे जा रहा है, 3 से तो बोला हो जाएगा ना भाई, 8 है अभी तो मेरे पास, 8 है, 8 का गैप आगे भी इसको तो इसका गैप बजाऊंगा, पहले मैं इसका गैप बजाऊंगा फिर 3 का होगा, 2 से 8, पहले 3 को ऐसा टिक वापस, क्या आ गया, इसको वापस, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से, अब हुआ 2 का गैप खत्म, 2 का गैप बजा डालना पड़ना। अब किसकी बात, 3 या 1 या 11, फिर 11 खुदे का पाजी संख्या है तो 11, 1 और 1 और 1 और 1, आगे लास्ट में शीर्ष पर 1 और 1, मतलब इसके आवाज जोड़ेंगे क्या होगा, सारे मिलकर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 टू 11, यही हुआ, यही हुआ ना। करो मल्टीप्लाई, ये उसका उत्तर है, करो मल्टीप्लाई, अगला सवाल देखिए। छप्पन 1056 आ रहा है पक्का, जरूर। सवाल लिखते हैं फिर ये इरेज कर दूं, ये इरेज कर दूं। एक क्वेश्चन और लिखो यहाँ पे, अपन लसप के 2 4 5 क्वेश्चन करते हैं फिर मसप पे आ जाएंगे ना, फिर दोनों में लिखेंगे पॉइंट।
अपन ने भी आज क्या पढ़ा, मतलब 10 वाला पढ़ लिया, वो टॉपिक खत्म हो गया। अब अपन वापस न्यूमेरिकल पे आ गए, क्वेश्चन उस पे आ गए ना। इसमें जो क्वेश्चन छोटा होना कर गया है तो ये सबसे छोटा पूर्णांक है 1056। सबसे छोटा पूर्णांक शब्द लग रहा है सबसे छोटा, मतलब इन तीनों से छोटा थोड़ी है वो तो। इससे ये थोड़ी बोला इन तीनों से छोटा। मैं ये बोल रहा हूँ कि 156 वो सबसे छोटी संख्या है। सुनना, मेरे शब्दों पे ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनो। 156 वो संख्या है जो 12 से भी डिवाइड होगी, जो 32 से भी डिवाइड होगी, जो 22 से भी डिवाइड होगी। इसके नीचे की कोई संख्या नहीं है, 156 से नीचे की कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? 1056 से नीचे कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड है। पहली संख्या जो तीनों से डिवाइड हो रही है वो कौन सी है? 1056 कौन सी है? अब वापस क्वेश्चन थोड़ा समझ में आएगा। 12, 32, 22 से विभाज्य, 12, 32, 22 से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? वो पूर्णांक कौन है? 1056। समझ में आया? क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया क्या पूछ रहे हैं, है ना? चलो आगे एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से, मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7, 14, 28, 35, जो 7, 14, 28, 35 व 42 को, वह 42 से, 42 से पूर्णतया विभाजित हो। पूर्णतया, मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है? पूर्णतया विभाजित हो। मुझे बताओ इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के इसमें क्या करना है? 2 बार छोड़ के 4 बार पढ़ो, 2 बार छोड़ के 4 बार पढ़ो। उतारने में मन मत लगाया करो, बहुत लिखा हुआ किताबों में, खूब लिखा अपन ने पहले। बोर्ड पे ध्यान दिया करो, जो चीज चल रही है क्लास में उसमें इन्वॉल्व हुआ करो। क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रही है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या करो? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतया विभाजित हो। क्या उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे बताओ, यहाँ वहां पर भी 12, 32, 22 से विभाज्य, विभाज्य, विभाजित, विभाज्य, विभाजित एक ही बात है ना? पूर्णतया यानी पूर्ण एक ही बात है, टोटली पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ऐसा है ना? क्या डिफरेंस लग रहा है? कुछ लग रहा है? किसका फेयर है? सिर्फ शब्दों का। किसका फेयर है? एग्जामिनर यही करता है, एग्जामिनर यही करता है। मैंने बोला था ना, सीधा नसब और मसब पर नहीं पूछेगा, वो शब्दों के फेर में लसब और मसब को ऐसा घुसा देगा अंदर कि आप ढूंढ भी नहीं पाओगे कि नसब पर निकालना है कि मसब पर निकालना है ना? तो इन शब्दों के फेरों को याद रखना। जहां बोल दे कि सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो, जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, मतलब ये जो दिया हुआ है उससे बड़ा आएगा। क्या आएगा? उससे बड़ा आएगा। क्योंकि लसब की परिभाषा भी तो अपन ने पढ़ी है कि जो संख्याएं दी होती है उनसे कभी भी छोटा नहीं आएगा लसब। आएगा क्या? और मसब की दी हुई संख्याओं से कभी बड़ा नहीं आएगा। ये मसब की थी, लसब की क्या थी? दी हुई संख्याओं से छोटा नहीं आएगा, वो उनसे क्या ही होगा? हमेशा बड़ा। तो यहाँ पे क्या निकालना है? क्या निकालना है? लसब, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी 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 संख्या ज्ञात करो जो 7, 14, 28, 35 और 42 को 42 से पूर्णतया विभाजित हो। मतलब कोई बड़ा सा अंक आएगा जिसमें इसका भी पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 का जाएगा 1 का नहीं जाएगा, 2 का जाएगा 1 का नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा, सबका जाएगा। ऐसी संख्या जिसपे सबका जाएगा, तो संख्या थोड़ी बड़ी तो होगी ना? होगी नहीं होगी? यहाँ पे क्या निकालना है? लसब। क्या निकालना है? लसब। ऐसे तो ध्यान देगा ना कि संख्या छोटी आएगी संख्या बड़ी आएगी, संख्या छोटी आएगी संख्या बड़ी आएगी, तो समझ में आएगा ना? चलो करो इस क्वेश्चन को लसब निकालना।
क्या आप 20 तक पहाड़े करके लाए? लिखे किसी ने? लिखे क्या? लिखे? याद हुए? याद नहीं हुए? दिक्कत आपको ही आएंगी। बहुत सारी ऐसी बेसिक्स चीजें हैं जो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। वो आप ही कर पाओगे, आपसे ही होगी। वेट कराने में कुछ नहीं होगा वहाँ पे। क्या यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। इतना टाइम नहीं लगता है, ये लोग क्या निकाले के? 420। क्या है? 420। 7, 14, 28, 35 और 42। सबका क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना तो सार कोड करने से साथ में ही निकाल लो। निकाल लो ना? निकाल लो क्या? सबसे पहले किससे जाएगा? सबसे पहले किससे कोशिश करूंगा? अभाज्य क्या होगा? सबसे पहले अभाज्य क्या? 2। किससे कोशिश करूंगा? 2 से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 2 से कम से कम। ये ऐसे लिख दो। यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? सही है? कुछ गलत किया? मुझे एक बात बताओ। मैं यहाँ पे जैसे अभी कॉपी में तुम कर रहे थे तब पहाड़ लग रहा था। तब पहाड़ लग रहा था क्वेश्चन। और जैसे मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ तो एकदम आसान लग रहा है। ऐसा किसी के साथ हो रहा है? ऐसा किसी के साथ होता है कि आप पेन चलाते हो तब लगता है कितना कठिन क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन मैं करता हूँ बोर्ड में तो लगता है यार इतना आसान था। ऐसा होता है? होता है। इस क्वेश्चन को होता है। देखो जिसको आ रहा है उसको दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा उसको होता है ना? तो वो है ना, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या इस चीज को लाइटली ले रहे हो। लाइटली मतलब हल्के में ले रहे हो, है ना? हिम्मत नहीं कर रहे हो। हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा। खुद हिम्मत करोगे, गणित में पेन चलाओगे, तभी जाके क्वेश्चन होंगे, तभी जाके कॉन्फिडेंस लेवल राइज अप होगा। पेन चलाने से डरोगे तो गणित कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। पेन चलाने से डरोगे तो गणित कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अंदर बैठे डर को मिटाओ। अंदर बैठे डर को मिटाओ कि आंसर नहीं आएगा। आंसर आपके दिमाग में क्या डर बैठा हुआ है कि आंसर नहीं आया तो? आंसर नहीं आया तो अरे भाई कोशिश ही नहीं करेगा तो आंसर कैसा आएगा? गलत आएगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जैसे अभी मैं क्वेश्चन करूँ, ठीक है? मैं क्वेश्चन करूंगा, कोशिश ही ना करूं, मैं खड़ा खड़ा सोचूंगा कि यार उत्तर गलत आ गया तो क्या करूंगा, जीवन से क्या सोचेंगे, मेरे को इंसल्ट हो जाएगी, तो फिर क्वेश्चन होगा क्या? मुझे हिम्मत करके करना पड़ेगा। हिम्मत करके क्वेश्चन करना पड़ेगा। पेन उठाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो गणित पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हिम्मत। क्या चाहिए? हिम्मत। हिम्मत किस चीज के लिए? तो युद्ध नहीं लड़ना है गलत जगह। खुद को गलत, खुद को गलत मान के चलना है। क्या मान के चलना है? कि हुआ तो हुआ, नहीं तो ठीक है। आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर कोशिश करूंगा। आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर कोशिश करूंगा। समझ में आया? क्लियर है ना? आओ क्वेश्चन पे वापस। 2 से हो गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 14 है, 35 है, 21 है, फिर से 2 से जा रहा है क्या? जा रहा है क्या? क्यों? 14 है, क्यों 14 है? 14। 7 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 35 आ गया, 21 आ गया। अब किससे जा रहा है? 3 से जा रहा है। ये लो, इसको 7, 7, 7, और ये जा रहा है, ये जा रहा है, इसको 35 और इसको 7। ठीक है? अब किससे जा रहा है? 5 से। 7, 7, 7, 7, 7। ठीक है? अब किससे जा रहा है? 7, 1, 1, 1, 1, 1। क्या आ गया? 2 into 2 into 3 into 5 into 7। कितना आ गया? 400। 2 into 4, 4 से 12, 12 × 60, 6 × 42, 400। ये आ गया इसका एलसीएम। ये आ गया एलसीएम। क्लियर है ना? उतारो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ।
क्वेश्चन लिखवाओ, लिख लोगे बोल कर? बहुत बड़ा है, लिखो इस पर। दो टैंकरों में दो टैंकरों में टैंकर, पेट्रोल वाले टैंकर आता है ना, वो वाला। दो टैंकरों में 850 लीटर, दो टैंकरों में 850 लीटर और 680 लीटर तेल है, और 680 लीटर तेल है। दो टैंकरों में 850 लीटर और 680 लीटर तेल है, 680 लीटर तेल है। किसी पात्र की वह अधिकतम क्षमता, किसी के आगे ना, किसी पात्र की वह अधिकतम क्षमता, वह अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो उपयोग किए जाने पर, ज्ञात कीजिए जो उपयोग किए जाने पर जो उपयोग किए जाने पर दोनों टैंकरों के तेल को, जो उपयोग किए जाने पर दोनों टैंकरों के तेल को जो उपयोग किए जाने पर दोनों टैंकरों के तेल को सटीक संख्या में माप सकता है, सटीक संख्या में माप सकता है, सटीक संख्या में माप सकता है। क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ो। सटीक संख्या में माप सकता है, लिख लिया? यही पूरा क्वेश्चन पढ़ो इसको, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ो। इसको बाद में उतारने दीजिए, तो बात में उतारने देना इसको, पहले क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, 850 तो कितना? ठीक है। हो गया पढ़ा? कितनी बार पढ़ा? कुछ समझ में आया इस क्वेश्चन में? पहले तो दोनों टैंकर आए, अरे टैंकर आए नहीं आए पेट्रोल के, तेल के टैंकर आए। उन टैंकरों के बाद एक और पात्र आया, क्या आया? पात्र में क्या समझते हो? एक बर्तन, एक बर्तन और आया। पहले तो दोनों टैंकर आए, जिसमें एक में 850 और एक में 600 लीटर 680 लीटर तेल है। उसके बाद एक पात्र आया। ये बोल रहा है कि इस पात्र की मदद से, इस पात्र की मदद से दोनों टैंकरों के तेल को सटीक मापा जाए। सटीक मतलब परफेक्टली मापा जाए। कैसे मापा जाए? परफेक्टली। मुझे बताओ कि दोनों टैंकरों से मुझे तेल निकाल निकाल के मापना है। क्या करना है? तेल निकाल निकाल के मापना है। तो एक ऐसा डिब्बा, एक ऐसा डिब्बा, ऐसा पात्र जो निकालू दोनों से तेल निकालू तो एकदम सटीक मापे। यहाँ इसमें 680 था, इसमें 850 था। मतलब टैंकरों से तेल निकाल के मापना है, टैंकरों से तेल निकाल के मापना है। उसके लिए चाहिए एक पात्र। क्या चाहिए? पात्र। ये अपन को पूछ रहा है कि पात्र कितने लीटर का होगा, अधिकतम कितने लीटर का होगा, कितने लीटर, अधिकतम कितने लीटर का होगा। समझ में आया क्वेश्चन? दिया है क्वेश्चन, समझ में आया? नहीं नहीं, दो टैंकर ना, दो टैंकर, दोनों टैंकरों में मापना है। ये तो अपने को पता है, पहले से दे दिया इसलिए, है ना, कि 650 मतलब 850 से 680 लीटर तेल है। लेकिन इसको मापना है,
मापने के लिए एक और पात्र लो, ही बोला एक और बर्तन लो, क्या लो, बर्तन लो, और निकाल के चेक करो, इससे निकालो चेक किया, इससे निकालो चेक किया, तो अधिकतम कितनी साइज का, अधिकतम इतनी साइज का पात्र लूं कि दोनों को एकदम परफेक्टली मापो, दोनों को परफेक्टली मापो। गेहूं के ड्रम देखे, गेहूं के ड्रम देखे, एक है 10 लीटर का, एक है 20 लीटर का, एक है 10 किलो का, एक है 20 किलो का, लीटर का नहीं किलो का बोले, 10 किलो का 20 किलो का। मैंने घर पे ले लिया 2 किलो की तपेली, तपेली समझते हो, जिस ड्रम में दूध लेते हैं, तपेली समझते हो। मुझे बताओ उस 10 किलो के ड्रम में, ड्रम को खाली करने में कितनी बार तपेली को डालना पड़ेगा, 5 बार। अरे 10 किलो के ड्रम को खाली करने के लिए उस तपेली को कितनी बार डालना पड़ेगा, और 20 किलो के ड्रम को डालने के लिए कितनी बार डालना पड़ेगा, कितनी बार, कितनी बार, 10 बार, दोनों मिलके 15 बार डाली, 15 बार डाली, वो दे रखा उसने, अपन को क्या पता करना है कि 2 किलो की तपेली है, क्या ज्ञात करना है, 2 किलो की तपेली है, ये याद करना। अब समझ में बेटा क्वेश्चन, इससे अच्छा एग्जाम्पल को शायद नहीं लिख पाऊंगा। आई समझ में बात। तो सबसे अधिक क्यों लिख रखा है, क्या लिखा है, सबसे अधिकतम लिख रखा है। अधिकतम शब्द जहां पे भी आता है वहां पे क्या निकालते हैं, एचसीएफ। हाँ, एचसीएफ। छोटा से छोटा जहां होता है वहां क्या निकलता है, एलसीएम। छोटा से छोटा जहां होता है वहां क्या निकलता है, एलसीएम। और जहां सबसे अधिक होता है वहां क्या निकलता है, एचसीएफ। एचसीएफ का मान छोटा होता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एचसीएफ का मान छोटा होता है, क्या होता है, मान छोटा, लेकिन होता क्या है, सबसे अधिक। और एलसीएम में मान बड़ा होता है, क्या होता है, मान बड़ा आता है लास्ट में आंसर। एलसीएम का मान बड़ा आता है, तीनों ऊपर से जो भी संख्या निकलेगी उनसे, लेकिन ऊपर क्या लिखा होता है, सबसे छोटा, क्या लिखा होता है। फिर ठीक है, याद रखना, याद रखना कि जहाँ सबसे छोटा आ जाए, छोटा लिखा हुआ आ जाए, वहां पे अधिकतम बहुत मतलब ज्यादा से ज्यादा बात तो एलसीएम भी निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। जहाँ पे सबसे अधिकतम लिखा हुआ आ जाए वहां पे क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना। क्लियर है, क्लियर है, सवाल पे हूँ। दोनों में क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, तो 850 और ये लिख लेना नीचे, इसको भी लिखने, ठीक है। 850 और 680 का, 850 और 680 का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों को अलग अलग करने पड़ेगा गुणनखंड, दोनों को अलग अलग गुणनखंड करने पड़ेगा ना। चलो करो, किससे जाएगा, 2 से 4, क्या हो गया, 2 5, और फिर किससे जाएगा, 12 से 3 से 1 नहीं जाएगा, ठीक है, ज्यादा से नहीं जाएगा, 6 और 5 ज्यादा नहीं जाएगा। किससे जाएगा, 5 से, 5 अटे 40, 2 बचा 5 25, है ना। किससे जाएगा, फिर से 5 से, 5 को 5, और कितना बचा 3, कितनी बार जाएगा, 7 बार, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 17, 17 क्या आ गई इसकी गुणनखंड, इसकी गुणनखंड क्या आ गए, 2 × 5 × 5 × 5। आगे, अब इसके निकालो, 2 से निकालो, 3 4 0, फिर 2 से 1 7 0, फिर 2 से कितना आ जाएगा, 85, हाँ 85 आएगा ना। फिर 5 से 17, फिर 17 से 1, सही किया है, सही किया क्या गुणनखंड, गलत किया है, सही तो किया है, और सही तो है, आपने गलत किया। मैंने किया ही नहीं है। अच्छा, आप इस तरीके से देख रहे हो, मुझे मुझे लगा मैं गलत, है ना। क्या आगे इसकी गुणनखंड, 2 × 2 × 2 × 5 × आप सब डरे हो क्यों लग रहे हो, आप सब डरे हुए क्यों लग रहे हो मैथ से, मेरे पे विश्वास है। मैं 3 दिन से क्लास में आ रहा हूँ, मैं 3 दिन से क्लास में मैंने कभी डराने की बात करी, ये है मैथ वैसा वैसा, कभी करी नहीं करी ना। तो मुझे विश्वास है खुद पे, मुझे विश्वास है खुद पे और मेरे पढ़ाने के तरीके पे। तो शायद इन 2-3 दिनों में 1% विश्वास तो हुआ होगा मेरे पे, हुआ इन 3 दिनों में 1% का विश्वास हुआ होगा। इस 1% के विश्वास को 100% तक लेके चलो, कहीं नुकसान नहीं होने दूंगा, कहीं नुकसान नहीं होने दूंगा। आई बात समझ में, आपको गणित से प्यार करवा के छोड़ूंगा, इतनी गारंटी। नंबर आए नहीं आए बात की बात, आपको गणित से प्यार करवा के छोड़ूंगा, इतनी गारंटी,
जिस दिन प्यार हो गया उस दिन, है ना, समझ रहे हो? भाईजान आशिक को एक बार बोलूंगा, है ना, वो वाला सीन हो जाएगा गणित के लिए। अदर वे में मत लेना इसको, गणित की ये बात, ठीक है। दो लोग के क्या निकल गए, गुणनखंड निकल गए, क्या निकल गए, गुणनखंड। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ इनका क्या रहता है, कौन दो सबसे कम बार कितनी बार है, दो सबसे कम बार कितनी बार है, एक बार। अरे यहाँ सबसे, यहाँ पे एचसीएफ में क्या करते हैं, जो सबसे कम बार होता है वो लेते हैं। दो यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे तीन बार है, तो कितनी बार होगा, एक बार। पांच यहाँ पे कितनी बार है, दो बार, और यहाँ पे कितनी बार है, एक बार, तो कितनी बार होगा, एक बार, है ना। 17 यहाँ पे कितनी बार है, एक बार, और यहाँ पे कितनी बार है, एक बार, एक बार, दो बार। तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, मुझे आंसर हो जाएगा। करो मल्टीप्लाई, दो पंजे 10, 10 इंटू 17, 170, ये तुम्हारा आंसर। तो जो पात्र है वो कितने लीटर का होगा, 170 लीटर का, 170 लीटर का होगा ना, तो इसमें से और इसमें से निकालूंगा तो बराबर टाइम में खाली हो जाएगी, और बराबर माप पाऊंगा, इसको क्या कर पाऊंगा, बराबर माप पाऊंगा। समझ में आया, गॉट इट, समझ आया ना क्वेश्चन, चलो। तो एक घंटा फटाफट निकल जाता है, थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दे, बता दे, करते हैं सर। आपको कोई दिक्कत नहीं बैठने में? आज बहुत किया है, यहाँ पे एक लड़की को दिया है, लेकिन थे वो चले गए। दो रेंज चल उसका क्वेश्चन लिखा है ना आपने अभी? हाँ। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, समझ में आया, लसअप और मसअप आया क्या? अब अपन पढ़ेंगे लसअप और मसअप में एक संबंध होता है, क्या होता है, लसअप और मसअप में एक संबंध होता है, तो संबंध पढ़ेंगे, याद है, याद है, नहीं याद है? हो गया, बिठा दो इसको। लसअप और मसअप के बीच संबंध, देखिए, देखो लसअप और मसअप के बीच में संबंध होता है कि दो संख्याओं का अगर मसअप और लसअप दे रहे हैं, दो संख्याओं का लसअप और मसअप के बारे में बात करते हैं, कितनी संख्याओं के बारे में, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। तो जो दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो लसअपों और मसअपों के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब संख्याओं का लसअपा और संख्याओं के मसअपा के गुणनफल के बराबर होता है। क्या लिखूं, संख्याओं का, पूरा लिखूं,
संख्याओं का लसपा इंटू संख्याओं का मसपा। समझ में आ रहा है? आप कैसे लिखा ना, यहाँ पर लिख रहे आ रहा है। ये है रिश्ता, क्या है रिश्ता। इसको डब्बे में बंद कर देना, कैसे मिठाई का डब्बा, इसको डब्बे में बंद करके ऊपर स्टार लगा देना तो, क्योंकि इसका क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, वीडियो के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन 2018 ये रिश्ता है इनके बीच में, क्या है रिश्ता। इसका एक एग्जांपल करते हैं, अभी समझ में आ रहा है क्या रिश्ता है कैसे। भैया तुम लगे सूत्र है, क्या है एक सवाल लिखता हूँ मैं। 2 संख्याओं का लसप, 2 संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम मिलेगा आपको 63 सॉरी लसप दे रखा है, लसप दे रखा है 1260 दे रखा है, और मस दे रखा है, मसप दे रखा है उसका 63 बराबर 63। अगर पहली संख्या, अगर पहली संख्या, अगर पहली संख्या 315 है, क्या है 315 है, जो दूसरी संख्या ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो। जब यह क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, पढ़ो एक बार। 2 संख्याओं का लसप 1260 है और उसका मसप 63 है। उसने उत्तर पहले से ले लिया, क्या दे दिया, उत्तर पहले से ले लिया। अपन अब तक क्या करते आए थे, लसप और मसप निकालते थे, लसप और मसप निकालते थे अपन, है ना। अब क्या करना है, उसने लसप और मसप दे रखा है, संख्या निकालनी, क्या निकालनी है संख्या। उसमें से भी एक संख्या तो दे रखी है, अपन कौन से निकालिए, तो अपन करते थे ना यार 12 और 24 का लसप और मसप निकाल, तो ये तो संख्या ही तो है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। ये संख्या ही तो थी, अपन ने अभी किया था ये 850 और 680 का लसप और मसप निकालो, ये संख्या ही तो है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है कि नहीं, है ना। तो 2 संख्या है जिसमें से एक है 315 और दूसरी पता नहीं है, और वो तो निकाल दिए। उन दोनों का लसप है 1260 और उनका मसप है 63, तो एक दूसरी संख्या निकाल के बताओ, क्या सूत्र दिख रहा है आपको, क्या सूत्र दिख रहा है। 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, क्या होता है गुणा, है ना। तो पहले में चलो माना पहली संख्या बराबर क्या मान ली मैंने, माना पहली संख्या क्या है, उसने 315 दे रखी है, क्या दे रखी है, क्या दे रखी है, और दूसरी संख्या मैंने मान ली x, क्या मान ली x मान ली, x मान ली, है ना। दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या बराबर x। अब ये क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, किसके बराबर है, संख्याओं के दशमलव और संख्याओं के मसप के गुणनफल के गुणे के बराबर। तो क्या है इसका आंसर, इसका मतलब क्या है, 315 इंटू एक्स, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा ही तो होता है, दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, लसप और मसप के, लसप का है ढूंढो, ढूंढो, ये रहा सवाल में लसप दिया हुआ उसने, ये रहा 1260, 1260
और बीच में क्या है, गुणन। संख्याओं का मतलब क्या है, कितना है, दर्शक है ना। मुझे किसका मान चाहिए, एक्स का। किसका मान चाहिए, एक्स का। इधर देखो, इधर देखो क्या है, हमें वापस लिखना है इधर। 315 इंटू एक्स बराबर 1260 इंटू 67। यही है, इसको सॉल्व करना है ना। मुझे दूसरी संख्या निकालनी है, मतलब एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एक्स निकालना है। निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। पक्षांतरण करके, क्या करके, पक्षांतरण करके। मुझे यहाँ पर एक्स चाहिए, तो 315 यहाँ पे पड़ा है बराबर की इधर, यहाँ पे गुणे में पड़ा है। किसमें पड़ा है, यहाँ पर इसमें है गुणे में, तो बराबर की उधर से किस में हो जाएगा, भाग में। किस में हो जाएगा, पक्षांतरण के नियम पता है, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, गुणे का होता है तो भाग का हो जाता है, भाग का होता है तो गुणे हो जाता है। ये तो पता है ना। चलो, यहाँ पे एक्स के साथ ये क्या है, गुणे में, तो बराबर की उधर भेजूंगा उसको तो किसमें हो जाएगा, भाग में। किसके भाग में, 1260 और 67 के भाग में। आया समझ में, आया क्या। मुझे एक्स का मान चाहिए, तो इन सबको काटा किसी को। सबसे पहले 5 से काट दो, 5 6 30, एक बचा, 5 से 15, कर सकते क्या, एक्स का मान क्या है, इसे तो नहीं आना चाहिए। हाँ आ सकता है, एक्स का मान क्या आ गया, 1260। 1260 मतलब पहली से दूसरी जगह क्या थी, 1260। समझ में आया।